आज की हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कि डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। डन। कितने वर्डों से बना है जी। इस टर्म में आपके पास एक चीज़ है डिपर्सन, एक आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट। डिपर्सन का मतलब है कि यहाँ पर डिक्रीज होगा जी। डिपर्सन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर की बात कर लेते हैं जी। आगे क्या लिख देते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज किस में आएगा जी, टेम्परेचर। और बात आती है किसकी, फ्रीजिंग पॉइंट की। कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में कोई बात बोली जाती है तो वो पॉइंट या दैट टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज़ है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। इतनी बात बोल ली थी। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ ऐसा बोला गया जब उसका इंटरनल वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के। ये भी सेम टू सेम उस जैसा ही है। हम किसका एग्जांपल लेते हैं जी, वाटर का एग्जांपल लेते हैं जी। ठीक है, आप वाटर को क्या कर रहे हो जी, फ्रीज कर रहे हो। वाटर कितने डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है जी, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है उस पर जो आपके आइस है और जो वाटर है दोनों किस में है जी, आपके पास इक्विलिब्रियम में है जी। एक चीज़ क्या हो रही है, फ्रीज हो रही है, दूसरी क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। सारा प्रोसीजर किस पर चल रहा है जी, इक्विलिब्रियम पर। अब फ्रीजिंग पॉइंट बोले किसको, वाटर फ्रीज हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, कौन सा टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे हमने किसको पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ा था, उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर मेरा वो टेम्परेचर है जिस पर जो आपका लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर, लिक्विड फेज का किसके इक्वल हो जाए, जो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के। और सॉलिड फेज में भी वो किसको काउंट करता है, प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है जी, फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है जी। यही डेफिनेशन है, यही सारी चीज़ें जी। पढ़ा देता हूँ तेरे लिए मैंने तय। डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिगिंस टू फ्रीज और सॉलिडिफाइड। सबसे पहली बात जो नॉर्मल लैंग्वेज में पूछी जाती है, चाहे ताई ने पूछ ले कितने भी जाके गाँव वाली भी बता देगी, मैं ताई के बर्फ कब जामेगी, बगल पानी था किस समझा बर्फ में फ्रीजिंग पॉइंट। ये लैंग्वेज का यूज करते हैं सिंपल। इट इज आल्सो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिगन्स टू मेल्ट। एट दिस टेम्परेचर आपके पास बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट आर इन स्टेट ऑफ, आपके पास इक्विलिब्रियम में बात होगी। आल्सो हैव द सेम वेपर प्रेशर एट, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन will in fact freeze when its vapor pressure will become equal to the vapor pressure of the pure solid solvent। प्योर डेफिनेशन जो हमको पढ़नी है कि जब आपके पास लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, सॉलिड के वेपर प्रेशर। और नॉर्मल जनरली किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इट विल बी इक्वल, it will be equal to the vapor pressure of pure solid solvent at a lower temperature। in other word the lowering in freezing point temperature। ये तो आगे की बात है। फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आया, क्या बात है। अब बात आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मैं अब आपसे थोड़ी बातें और करता हूँ। हमने कंटेनर लिया था, हमने पीछे जो कंटेनर लिया था उसी की हम बात कर रहे हैं जी दोबारा से। आपने एक क्लोज कंटेनर लिया लव केस, ठीक है जी। उस क्लोज कंटेनर में फिर आपने क्या ऐड कर दिया, जैसे लिक्विड ऐड कर दिया हर बार की तरह जी। ये लिक्विड है जी,
आज आप इसको थोड़ा सा पढ़ के भी आए हो तो आपसे 2-4 बातें मैं पूछ भी सकता हूँ। यह अपने पास लिक्विड था जी, इस लिक्विड के बारे में आपने बात कर दी कि हम सोलवेंट ले रहे हैं जी। ब्लू कलर में आपने सोलवेंट को रिप्रेजेंट किया, सोलवेंट आपने वाटर रखा, वाटर किस नेचर का था, वोलाटाइल नेचर का था, और वोलाटाइल नेचर का था तो इसके वेपर बनेंगे, ऐसा कुछ वेपर प्रेशर रहेगा, सारी बातें वही थी। हम वाटर लिया, वाटर का जो आप प्योर फ्रीजिंग पॉइंट है TF नोट, वो हमने कितना मान लिया जी, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज होता है जी। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट आप इसमें क्या ऐड करते हो जी, वही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया जी। डन। ये आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया, जैसे ही आपने वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हो आगे कहानी आप बताना स्टार्ट करेंगे। एक सॉल्यूशन था उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, सोलवेंट पहले से था तो आपने क्या बोल दिया कि क्या बन गया जी, सॉल्यूशन बन गया। अब ये सॉल्यूशन किसी पॉइंट पर आपके पास फ्रीज होगा, उस फ्रीज होने वाले टेम्परेचर को आपने क्या बोल दिया, TF। ये क्या है जी, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर किसका जी, सॉल्यूशन का। अब आपको ये बताना कि जब आप जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करते ही मेरे सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है बढ़ेगा या घटेगा, और क्यों। हाँ जी, आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आप आगे कहानी के बारे में थोड़ा मेरे को समझाने की कोशिश करिए। ठीक है जी, जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, वेपर क्या हो गया जी, डिक्रीज हो गए। वेपर डिक्रीज होने से आपने बोल दिया जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया साहब, डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा जी। जो चीज़ कितने पर फ्रीज हो रही थी, अब वो टेम्परेचर कितना डाउन जाएगा, अप जाएगा, कम जाएगा। ये 0 पर थी तो हमने मान लिया कि वो कितना डिक्रीज हो गया जी, माइनस में आपके पास बढ़ गया जी। इसको हमने क्या बोल दिया, TF। ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो गया, सॉल्यूशन का। इस बात को हम बोल सकते हैं ना कि जितना ज़्यादा हम क्या ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, उतना ज़्यादा मेरा जो वेपर प्रेशर है जिसको हम डेल्टा P से डिनोट कर रहे हैं वो उतना ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा मेरा जो TF की वैल्यू क्या होगी जी, इंक्रीज होगी। यहाँ तक तो सर चीज़ें ठीक है जी। अब कितना डिक्रीज होगा वो कैसे निकालें, हायर में से क्या माइनस कर दो, लोअर आपके पास। पिछली बार हमने क्या माइनस किया था, TB माइनस TB नोट। अब हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा TF। डेल्टा TF को बोल क्या बोलते हैं, नाम लाडले पहले, डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर किसके इक्वल है जी, डेल्टा TF नोट माइनस का TF। ये है जी आपके पास डिपर्सन फ्रीजिंग पॉइंट TF नोट माइनस TF। इसका एग्जांपल कहाँ देखा लाइव, जैसे आइस में हम साल्ट ऐड करते हैं उसको तो वो लाडले ऐसा पूरा पढ़ के आ रहा है भाई, ये तो यूट्यूब से देखा। ओ भाई साहब। अब क्या, अच्छा आपन लगाई कुल्फी, आप खूब पढ़े अपना एडमिशन का, अच्छी बात है। आप कौन पढ़े तो आपने क्या कर, कुल्फी की रेडी लानी पड़ेगी इसकी, कुल्फी की रेडी। ये कुल्फी की रेडी लगाई तो आपने क्या करा, सबसे पहले थोड़ी बहुत अपन केमिस्ट्री की नॉलेज थी जी, तो सबसे पहले आप क्या लेके आए, बर्फ़ लेके आए जी। आपने बर्फ़ ऐसे लगाई, उसके अंदर फिर आप क्या कर सकते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, आपने इसमें NaCl भर दिया। NaCl जैसे आप इसमें ऐड करते हो तो शादियाँ में अपन देखे होगी कुल्फ़ी होती है आपके पास, कौन टाइप की इस तरह से रखता है वो, ठीक है जी। कई बार अपना गाँव में कुल्फ़ी दे बेचना आया करे तो आपके पास कौन टाइप से होती है इस तरह से, तो दूध की भरेगा और जमा देगा एकदम से, 10 मिनट में कुल्फ़ी जम के तैयार आपके पास। वो किस वजह से हो रहा है, वैसे तो बर्फ़ आपके पास, बर्फ़ का टेम्परेचर की अगर बात करें नॉर्मल डील कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस था आपके पास, वो पिघलना भी स्टार्ट हो जाएगी एनवायरनमेंट के हिसाब से भी, सारी चीज़ें टेम्परेचर ही सारा कितना आपके पास
44 डिग्री सेल्सियस। तो इस चीज़ से बचाने के लिए क्या करता है, वो एक पेट्टी लेके आओगा, जिस पेट्टी में बर्फ़ डालता है, बर्फ़ डालने के बाद क्या ऐड करता है जी, NaCl ऐड करता है। NaCl आपको पता नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, जो आप मान रहे हैं जी। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, 0 डिग्री सेल्सियस उसका पहले टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर को और घटा देता, और घटाने के बाद हमने मान लिया कितना पहुँचा दिया, -10 डिग्री सेल्सियस। अब जो कुल्फ़ी की आपके पास शेप होता है, उसमें दूध डालते हैं, क्या हो जाता है आपके पास, जल्दी से जल्दी बर्फ़ जम जाती है और काफ़ी टाइम तक रहते हैं। उसके ऊपर वो कपड़े भी गड़े रखा है ताकि हीट से क्या कर सके, रेजिस्टेंस कर सके उसका। इतनी बात, इतना होने के बाद सारी बात समझ में आ गई। फिर उसने बोला जो आपके पास डेल्टा TF है, जब ये आप पढ़ के आए हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है आपका, डिक्रीज इन दी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और फिर बोला अगर मैं किसी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए पढ़ता हूँ तो डेल्टा P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लड़ ले, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर फॉर ए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, फंसेगा लाडले। मोलैलिटी किसके था, मोलैलिटी के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो आप ये बोल सकते हो ना डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, मोलैलिटी। M बोले तो क्या जी, मोलैलिटी। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या लिखते हो जी, आपने बोला मोलैलिटी ही बोला है आपने, मोलैलिटी। दूसरा वाला जो छोटा M था, छोटा M लिखा है, अपने पीछे मोलालिटी लिखा है शायद, मोलैलिटी, मोलालिटी यस, मोलालिटी बोलिए यार, मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते तो क्या लिखोगे आप, KF इंटू M। ले भाई साहब, मोलैलिटी। प्रॉपर M लिखवा होगा भाई, ठीक है जी। KF ले लाडले, आज तो इतना सारा सौदा मिक्स कर दिया। डिपर्सन इन मोलल डिपर्सन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, ये क्या आएगा, मोलल डिपर्सन कांस्टेंट, ठीक है जी। दूसरा नाम क्या आता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट बोले तो केल्विन किलोग्राम पर मोल। किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक सॉल्यूशन कैसा हो, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में भी किसके, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है जी। इतनी बात। अब अगर उसने एक बात और बोली थी, अगर मैं M को क्या कंसिडर करता हूँ, 1, तो जो डेल्टा TF है किसके इक्वल हो जाएगा, तो अब मोलल एलिवेशन मोलल डिपर्सन कांस्टेंट की स्टेटमेंट क्या बनती है, ये मतलब बनता है कि आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट को क्या कर दिया जी, डिजोल्व कर दिया है, किस में, इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है जी। इतनी बात होगी। अब मोलैलिटी का फार्मूला पुट करते हैं, मोलैलिटी का फार्मूला पुट करते तो आपने बोला डेल्टा TF किसके इक्वल होगा जी, KB इंटू गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से। डन, सारी बातें
यहाँ तक कोई बात आपको पूछनी हो साहब? डन है सब कुछ? मतलब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिपेंड करती है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पे। सारी चीज़ें किसकी? सोल्यूट किसके ऊपर डिपेंड करती है? सोल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर, क्योंकि जो जो आप नॉर्मल ड्राई सोल्यूट ऐड करोगे। इस फार्मूले को देखो जी, अब आप ही बताना जी, ये गिवन मास डिवाइडेड बाई क्या है? ये मोल हो गया जी, क्या हो गए? तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जो डेल्टा टी एफ है वो किसके इक्वल है? के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या? मास ऑफ सोलवेंट। डेल्टा टी एफ कैसी प्रॉपर्टी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कब मानूंगा? ये वो प्रूव कैसे कर रहा है? उसने बोला डेल्टा टी एफ ये कांस्टेंट है, ये अजारे कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे थे? सोल्यूट तो होना चाहिए मतलब। सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप सोलवेंट बोल रहे थे शायद। यस सोल्यूट। प्रूव? यस कोई और बात पूछनी है? मतलब सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारे कोलिगेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोल्यूट, क्योंकि ऐड क्या कर रहे हैं? सोलवेंट का तो उसमें जिक्र ही नहीं है। जैसे आप सोल्यूट ऐड करते हो, सोल्यूट के ऐड करने से सारी स्टोरी चेंज हो रही है। टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, प्रेशर बढ़ता है, किसके कारण? सोल्यूट के कारण। सारा रोड़ा किसका? सोल्यूट का रोड़ा। डन। एक फार्मूला और, अगर यहाँ से के बी लिख दिया और के बी लिख दिया, के है भाई साहब, क्या लिखना है? के एफ। क्या लिखना? के एफ के एफ के एफ के एफ के एफ। डन। अब के बी का एक फार्मूला और लिखाया हो गया फाइंड करने का। के बी के बारे में क्या बोलता है? एम आर टी एफ नोट का स्क्वायर इंटू 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हमने इसमें लिखवाया था फार्मूला एलिवेशन वाले में। ये उसी का है कि और फिर के बी लिख दिया भाई साहब, के एफ क्या? ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेशन क्या था? के बी इज इक्वल टू एम आर टी बी नोट का स्क्वायर 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब सारी बात, ये एम क्या आपके पास? किसका मोलर मास? नहीं पता लाडले, सोलवेंट का। किसका? आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टीएफ आपके पास क्या है? प्योर बॉइलिंग, प्योर फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। लिया तो हम किसका लिख रहे हैं? वाटर। या क्या लिख सकते हैं जो आप सोलवेंट यूज करें। ये एंथैल्पी ऑफ क्या है? फ्यूजन, कि कितनी अमाउंट लगी लिक्विड से किस में जाने में? वेपर में। ठीक है जी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर फेज। ठीक है साहब, सारे के सारे फार्मूले डन हैं। कोई बात पूछनी हो? अब आप मेरे को प्रूव करके और दिखा दो। किसका? क्या क्या प्रूव कर सकते हो आप कि के बी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। राउल्ट्स लॉ से आप इसको किस तरह से रिलेट कर पाओगे, वो बात पूछनी है मेरे को, जो मैंने उस दिन आपको डेरिवेशन कराया था। हाँ जी, मैं लास्ट बार और करा रहा हूँ, क्योंकि आपको याद नहीं होगा। प्लीज़ पढ़ना लाडले, उससे काफ़ी सारी चीज़ें। आपने बोला डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास। और फिर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ लेके आते हैं,
जब राउल्ट्स लॉ आता है तो उसने बोला जो आपके पास राउल्ट्स लॉ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट या आपके पास क्या सोलवेंट आपके पास। हमने राउल्ट्स लॉ लगा, अभी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठाकर हमने वैल्यू पुट कर दी। अगर वैल्यू पुट नहीं करते तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, लगाए तो राउल्ट्स लॉ ये, क्योंकि दोनों चीज़ें आपके पास क्या है डायरेक्टली आपके पास। अगर बात करते हैं जो डेल्टा टी एफ है, अगर इसके डेरिवेशन की बात करते हैं कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है के बी के आता है, जो आपके पास के बी आया कैसे, फार्मूला कैसे बनता है। डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली आपके पास डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिख देता है वो मोल फ्रैक्शन के आपके पास। अगर राउल्ट्स लॉ लगाएं तो अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर ये इसके इक्वल होगा, ये इसके क्या है जी इक्वल होगा। अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं तो डायरेक्टली ऐसा लिखा जा सकता है डेल्टा पी मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करता है सोल्यूट के। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या आपके पास सेकंड, ये हमने क्या अप्लाई किया था राउल्ट्स लॉ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम ये लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आप क्या लिखोगे जी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते तो क्या आएगा के आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ आपने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, फिर क्या लिखोगे मोल फ्रैक्शन का मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सोलवेंट लिखते हो आप, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो आप उसको एन ए से डिफाइन कर दो, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट है उसको आप किससे लिख दो एन बी से लिख देते हैं जी, डन। और सॉल्यूशन कैसा लेके चल रहे हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और जब आपको पता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वेरी 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 लेस देन क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो सोल्यूट को क्या कर सकते हो नेगलेक्ट कर सकते हो। तो आप इसको क्या लिखोगे के डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट आपके पास। अब क्या करते हो इस फार्मूले को जब ओपन करते हैं तो ओपन करके क्या लिखते हैं के आपके पास सोल्यूट है वो किससे रिप्रेजेंट करें गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या मोलर मास, पिंक कलर से किसको सोलवेंट को, गिवन मास इनटू क्या मोलर मास आपके पास। यहाँ से किसका फार्मूला बनाया मोलैलिटी का, गिवन मास इनटू क्या मोलर मास, मास ऑफ द सोलवेंट, ठीक है जी। अगर इसको लिखना भी चाहें तो ये मास किसका सोल्यूट का, ये मोलर मास किसका सोल्यूट का, ये मास किसका सोलवेंट का, मोलर मास किसका है जी सोलवेंट का। तो ये क्या बन गया के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी मोलर मास ऑफ द सोलवेंट इनटू क्या मोलैलिटी, एम बन गया जी आपके पास। यहाँ पर एम क्या है एम मोलैलिटी है। ये दोनों कांस्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं के एफ बनाते हैं जी, क्या बनाते हैं के एफ इंटू क्या मोलैलिटी, और ये क्या बनता है डेल्टा टी एफ, डन। कोई बात प्रूव कर दिया। फिर ये मोलर डिवर्सन कॉन्स्टेंट और सारी बातें अभी पीछे पड़ के आए फार्मूला आपके पास, डन। न्यूमेरिकल वास्ते हैं जी, आई बात समझ। इसका ग्राफ तो कराया कौन, ग्राफ आप पढ़ के आए, बताओ ग्राफ के बारे में। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ organic compound, an aqueous solution of organic compound containing 0.6 gram 0.6 gram of it dissolved in of it dissolved in 21.7 ग्राम ऑफ वाटर 21.7 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट 272.187 272.187 Kelvin if the value of kf is 1.86 Kelvin kilogram per mole,
Kelvin kilogram per mole for water which freezes at 273 Kelvin. 273 Kelvin. Calculate the molecular mass of the organic compound. आप ग्राफ की बात करें, देखिए वेपर प्रेशर का और किसका ग्राफ है आपके पास, टेम्परेचर के बीच का। ठीक है, ये बोल रहा है जो आपके पास एक क्रॉव है, ठीक है, सॉलिड आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, आपके पास लिक्विड में। जिस पॉइंट पर एक कन्वर्ट हो रहा है आपने बोला वो क्या है, टी एफ नोट बोल रहा है जी। डन, इसको टी एफ नोट बोला। फिर बाद में वो क्या करता है, इस तरह से ग्राफ ड्रा करता है जी। डन। अब इस पॉइंट पर वो क्या हो रहा है जी कि आपका सोलवेंट क्या हो रहा है दोबारा से। अब इस टेम्परेचर को उसने क्या बोला, टी एफ, जो बीच का, Solution का freezing हाँ point। ये सॉल्यूशन का आपके पास, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपका Yes, डेल्टा TF। टी एफ, डेल्टा टी एफ। Yes, डन, डेल्टा टी एफ सॉलिड लिक्विड, ये ग्राफ बनता है आपके पास। क्वेश्चन जो बोला था दिखा एक बार क्या किया है, फट गया ये। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आई, delta TF 0.813। 273 में से माइनस कर देंगे। Yes, sir। जो फार्मूला है वो बोलता है डेल्टा टी एफ, जो क्वेश्चन अभी स्टेटमेंट बोली थी, के एफ इंटू गिवन मास डिवाइड बाई क्या, मोलर मास, और मास ऑफ सोलवेंट इंटू 1000। जो के एफ की वैल्यू थी वो कितनी है आपके पास, KF 1.86 होगा। yes, 1.86। गिवन मास कितना था, 0.6 ग्राम। 0.6। और मोलर मास ऑफ सोलवेंट कितने डिजोल्व किया है, 21.7 ग्राम। मोलर मास आपको क्या करना था, फाइंड करना था। और डेल्टा टी एफ में दोनों टेम्परेचर दिए, सॉल्यूशन का भी। प्योर सॉल्यूशन, प्योर कितना था 273, सॉल्यूशन कितना आपके पास 272.187। ठीक है जी, सारी वैल्यू पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोलर मास कितना आ रहा होगा, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास की वैल्यू आ रही है जी आपके पास 63.26 ना, प्रॉपर नहीं कट रहा, 63.26 ग्राम पर मोल आपके पास।